नमस्कार साहब, भोलेनाथ सदैव साथ रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको नई नई जानकारियाँ उपलब्ध कराता रहूँगा। आज एक हाथ का विश्लेषण करता हूँ। इन साहब का प्रश्न ये था कि मुझे मकान कब तक मिलेगा और मेरी जॉब कब तक लगेगी। तो आइए देखते हैं क्या इनके हाथ में लिखा हुआ है। ये हाथ एक स्क्वायरिश फॉर्म का हाथ है। इस प्रकार के जातक बहुत ही श्रमशील उद्यमी होते हैं, प्रभु के प्रभुत्व को मानने वाले होते हैं। जो पुराने संस्कार चले आ रहे हैं ये उन्हीं को पसंद करते हैं, उन्हीं संस्कारों को ये मानते हैं। ये व्यवस्थित तरीके से रहना पसंद करते हैं और व्यवस्था पसंद होते हैं। इस हाथ में हल्का सा गुलाबीपन है जो पैसे को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस हाथ का जो रंग है वो अधिकतर सफ़ेद है। इस प्रकार के जातक अपने बारे में ही अधिकतर सोचते हैं, ज़्यादा किसी से थोड़ा सा अहम पूर्ण इनका बर्ताव होता है, अपने बारे में ही सोचते हैं, थोड़ा सा स्वार्थी स्वभाव कह सकते हैं। अब इनकी उंगलियों पर आते हैं। उंगलियों का उद्गम हल्का सा कर्व लिए हुए है। ये इनकी बुद्धिमानी को बताता है कि ऐसे जातक बुद्धिमान होते हैं, आने वाले अच्छे अवसरों को ये ग्रहण कर लेते हैं। अब इनकी छोटी उंगली पर आते हैं। छोटी उंगली सूर्य के उंगली के प्रथम पोर पर पहुंच रही है। इस प्रकार के जातकों की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। पेपर्स डॉक्यूमेंट्स का रख रखाव की जो व्यवस्था होती है वो बहुत अच्छी होती है और इनका मनी मैनेजमेंट भी अच्छा होता है। मनी मैनेजमेंट हो गया, आप देखिए हाथों में ज़्यादा रेखाएं नहीं हैं, तो ये बात दो तरह के इसमें लक्षण एक जैसे दिखाई दे रहे हैं कि मनी मैनेजमेंट इनका अच्छा होगा। एक छोटी उंगली से पता चल रहा है, एक हाथों में ज़्यादा रेखाएं नहीं हैं, तो इनका मनी मैनेजमेंट कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा। और दूसरा ये है कि इनका जो पेपर डॉक्यूमेंट्स का रख रखाव है वो हाथ का जो शेप है स्क्वायरिश फॉर्म में है, तो ये व्यवस्था पसंद जातक होते हैं। और वही बात छोटी उंगली से भी पता चल रही है कि इनका जो डॉक्यूमेंट्स पेपर या अन्य चीज़ें और भी हैं वो व्यवस्थित तरीके से रखने का स्वभाव होगा। अब इनकी सूर्य की उंगली पर आते हैं। सूर्य की उंगली सीधी उंगली है और सूर्य की उंगली सीधी उंगली है। यहाँ पे हल्का सा आप देखिए मोटापा लिया, ज़्यादा आराम तलब होंगे, ज़्यादा ये फुर्तीले नहीं होंगे। अब इनकी शनि की उंगली की तरफ आते हैं। शनि की उंगली बिल्कुल सीधी है, जो कि इनके विचारशील, धैर्यवान और जीवन के जो जिम्मेदारियां होती हैं उसके प्रति गंभीर स्वभाव को बताती है। ये आराम तलब है, ज़्यादा आलसी नहीं है, इनके अंदर आलस नहीं है। सूर्य की उंगली और शनि की उंगली के बीच में ये गैप दिखाता है कि ये कहीं ना कहीं लापरवाह हैं और इनको सरकारी तंत्र से सहायता न मिलने का इसमें योग होता है जब सूर्य की उंगली और शनि की उंगली के बीच में गैप होता है। यह कहीं ना कहीं लापरवाही को भी बताता है कि इस प्रकार के जातक कहीं ना कहीं लापरवाह होते हैं और माता पिता की जैसे ये चाहते हैं उस तरह की सेवा नहीं कर पाते हैं। सेवा भावी होते हैं, सेवा करना चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार की सेवा करना चाहते हैं उस प्रकार की ये सेवा नहीं कर पाते हैं। अब इनकी बृहस्पति की उंगली की तरफ आते हैं। बृहस्पति की उंगली का झुकाव शनि की उंगली की तरफ है, जो इनकी धार्मिक प्रवृत्ति को बताता है कि ये जातक धार्मिक स्वभाव के होंगे। अंगूठे पर आते हैं। अंगूठा मांसल अंगूठा है, जो इनकी मानसिक इच्छा शक्ति को बताता है। बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति, मानसिक इच्छा शक्ति होगी इनकी। और यहाँ से ये ऊपरी पूर्व काफ़ी जगह लिए हुए हैं, तो इनकी जो इच्छा शक्ति होगी वो अच्छी खासी होगी। और ये एक लाइन ये बताती है कि इनको आगे बढ़ना होगा जीवन में, वो अपने बल पर ही बढ़ेंगे, अपने दम पर, इनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा। वो चीज़ इनके भाग्य रेखा न होने को भी बताता है कि भाग्य रेखा इस जातक में ज़्यादा नहीं है। इनका भाग्य रेखा का उद्गम यहाँ से है, वो आगे आने पर मैं आपको बताता हूँ। इनको यहाँ तक संघर्ष करना पड़ेगा। उसके बाद इनके इस पूर्व पे आते हैं। ये द्वितीय पूर्व का जो
लंबाई अच्छी खासी है, तर्क शक्ति इनकी अच्छी होगी, ये अपनी बात को दूसरों को अच्छे से समझा ले जाते होंगे। अब इनके पर्वतों पर आते हैं। बुध का पर्वत अच्छा खासा स्पेस लिए हुए है और ये इस जगह से दबा हुआ है। ये दिखने सुनने में अच्छे होंगे। इनके अंदर एक ड्रॉबैक है कि ये जो बातचीत, जैसे चार लोग मीटिंग चल रही है, जा बड़े लोग हैं, वहाँ पे ये अपनी बात को रख नहीं पाते होंगे, सही समय पे ये अपनी बात को नहीं रख पाते होंगे। बाद में उस जगह से निकलने के बाद सोचते होंगे कि मेरे को ये बात बोलनी थी, मैं बोल नहीं पाया। ये गड्ढा सिर्फ इस बात को बताता है, बाकी इनमें बोलने की कौशल पूरा होगा बोलने का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य का पर्वत अच्छी खासी जगह लिए हुए हैं, लेकिन इस पे किसी प्रकार का कोई धब्बा या गड्ढा नहीं दिखाई दे रहा है। इनका प्रतिष्ठा ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं होगी, अच्छी खासी प्रतिष्ठा, जो आसपास के लोग इनको जानते होंगे। आप शनि के पर्वत पर आते हैं। शनि का पर्वत फ्लैट है। जैसा कि पहले भी बताया है कि ये जातक आलसी स्वभाव के नहीं होंगे, इनके अंदर आलस नहीं होगा। इनका जो बृहस्पति का पर्वत है वो छोटा है। इनको समाज में अच्छा खासा स्पेस जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता होगा। गुरु देवता का काम ये होता है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको गुणित रूप में बढ़ाना। या फिर फैमिली बड़ी होती है, इनकी फैमिली छोटी होगी, फैमिली में जैसे दादा दादी चाचा चाची, एक बड़ा सा परिवार गुणित रूप में बढ़ता चला जाता है, बड़ा सा परिवार होता है, वो अच्छे बृहस्पति की निशानी होता है। और यहाँ पे छोटा पर्वत है तो इनका परिवार कहीं ना कहीं छोटा होगा, जैसे माता पिता हो गए, पत्नी हो गई, बच्चे हो गए, बस इससे ज़्यादा इनका परिवार यहाँ पे शो नहीं होता है। ये छोटा पर्वत इस तरह का दिखाता है। एक चीज़ और, इस हाथ में देखिए, हाथ थोड़ा आगे की तरफ झुका हुआ है। एक हाथ जैसे कि एक कटोरी टाइप का बना हुआ है। इस तरह का हाथ वाले जातक अल्पभाषी होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं। इनको ज़्यादा हंसी मजाक नहीं कर पाते हैं, समाज में ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं। ये चीज़ बृहस्पति के पर्वत से भी पता चल रहा है। अब इनके शुक्र पर्वत पर, मंगल पर्वत पर आते हैं। मंगल का पर्वत अच्छा पर्वत है, न ज़्यादा उभरा हुआ है, न ज़्यादा दबा हुआ है। तो इस प्रकार के जातकों का जो शारीरिक गठन होता है वो मजबूत होता है। इनकी उंगलियों से भी पता चलता है कि जो इनका शरीर का गठन होगा वो मजबूत होगा, शारीरिक रूप से ये हष्ट पुष्ट होंगे। और कहीं ना कहीं हल्की सी एब्यूजिंग लैंग्वेज, गाली गलौज वाला इनका स्वभाव होगा, जो जाती नहीं है। उम्र के साथ ये आदत जाती नहीं है, कम भले ही हो जाए। अब इनके शुक्र पर्वत पर आते हैं। शुक्र पर्वत का उभार अच्छा खासा उठा हुआ है, तो ये अपनी कैटेगरी के हिसाब से लग्जीरियस जीवन जीते होंगे। जो इनकी श्रेणी होगी उस हिसाब से इनका जीवन लग्जरी वाला होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एसी गाड़ी या कुछ और हो। आप जहाँ पे रहते हैं उस जगह को साफ़ सफाई करके, आप जैसे जूता है वो साफ़ पहनना, कपड़े प्रेस किए हुए, जिस ऑफिस में आप काम करते हैं वहाँ का जो फर्नीचर, मेज है, कुर्सी है, वो साफ़ रखना, ये भी वैभव में आता है, लग्जरी में आता है। अब इनके चंद्र पर्वत पर आते हैं। चंद्र का पर्वत साफ सुथरा, इसमें ज़्यादा कोई गड्ढा नहीं दिखाई दे रहा है। इस प्रकार के जातक अच्छा निर्णय लेने वाले होते हैं। इनको दूध से बनी चीज़ें अच्छी लगती हैं, इनको पानी अच्छा लगता है। अब इनके बाहरी मंगल पर आते हैं। बाहरी मंगल उतना ज़्यादा उभरा नहीं हुआ है, तो ये जब किसी अनजान से मिलते होंगे तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ खुल के नहीं मिल पाते होंगे। बाहरी मंगल का काम होता है प्रतिरोधक क्षमता को प्रदर्शित करना। ये प्रतिरोधक क्षमता का मतलब अपने आप को बचा के रखना। बाहरी जो होते हैं तो ये खुल के शुरुआत में नहीं मिल पाते होंगे, बाद में भले ही खुलने के बाद आदमी का स्वभाव बदल जाता है, खुल के मिलने लगता है, लेकिन शुरुआती जो स्वभाव है वो ज़्यादा खुल के ना मिलने वाला है।
अब इनकी रेखाओं पर आते हैं। इनकी जो बुध का पर्वत है उस पर ज़्यादा कोई रेखा नहीं, सिर्फ एक ये रेखा दिखाई दे रही है। तो ये रेखा ये बताती है कि इस प्रकार के जातकों का जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा होगा। जब ये बात करते होंगे, कम्युनिकेट करते होंगे लोगों से, तो कम्युनिकेशन इनका अच्छा होगा। भले ही ये चार लोगों में बातचीत ना कर पाएँ, वो आपको इधर दिखाया था इस गड्ढे के कारण, लेकिन इसमें ये रहता है कि जब ये बातचीत करते हैं, किसी को कन्विंस करते हैं, कम्युनिकेट कर ले जाते हैं, जो कि इनके अंगूठे पर भी तर्क शक्ति को बताया था कि ये अपनी बात को समझा ले जाते होंगे। इनकी सूर्य पर्वत पर कोई रेखा नहीं है, साफ सुथरा है। तो इनका सूर्य से संबंधित जो भाग होगा, प्रतिष्ठा वाला या सरकारी तंत्र से सहयोग लेने वाला, वो कम दिखाई देता है। जो कि इनकी उंगलियों पर भी दिखाया था कि वहाँ पे सरकारी तंत्र से इनको सहायता कम प्राप्त हो रही है। वो यहाँ इस पर्वत पर भी शो कर रहा है कि इनको सरकारी तंत्र से सहायता कम मिलेगी। अब इनके शनि पर्वत पर आते हैं। शनि का पर्वत बिल्कुल फ्लैट है, जो कि इनके आलस ना होने के स्वभाव को बताता है। अब इनके बृहस्पति पर्वत पर आते हैं। बृहस्पति का पर्वत बिल्कुल साफ़ सुथरा, ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए इनको संघर्ष करना पड़ता होगा। मंगल के पर्वत पर ये छोटी छोटी रेखाएं गई हुई हैं, जो इनके डिप्रेसिव नेचर को बताता है। कहीं ना कहीं ये सोच विचार में पड़े रहते होंगे। और यहाँ पे ये रेखाएं जीवन रेखाओं को भी काट रही हैं। ये राहु रेखाएं कहलाती हैं। ये इस प्रकार की रेखाएं जब जीवन रेखा को काटती हैं तो उस दरमियान 6 महीने साल भर के लिए आदमी जातक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो जो मंगल रेखा से रेखाएं निकल रही हैं, ये कहीं ना कहीं डिप्रेसिव नेचर को बताती, कहीं ना कहीं ये परेशान रहते होंगे। अब इनके शुक्र पर्वत पर आते हैं। शुक्र का पर्वत जैसे कि आपको बताया था उभार लिए हुए है, और इस पे हल्की फुल्की लग्जरी भी इनके पास होगी। अपनी कैटेगरी के हिसाब से, अपने स्तर के हिसाब से इनके पास कहीं ना कहीं लग्जरी होगी। अब इनके चंद्र पर्वत पर आते हैं। चंद्र का पर्वत बिल्कुल साफ़ सुथरा है। इस पे किसी भी प्रकार का कोई दाग धब्बा या चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है। तो इनका जो सोच होगी वो बहुत ही फिल्टर होगी। इनका निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी होगी। अब इनकी हृदय रेखा पर आते हैं। हृदय रेखा हृदय रेखा शनि के पर्वत से नीचे शुरू होकर बुध के पर्वत तक जा रही है। कहीं ना कहीं ये जब इनकी आंख सुबह खुलती होगी तो पैसों के बारे में सोचते होंगे। और ये कहीं कभी कभार फिजिकल भी हो जाते होंगे। जैसे कहीं पे लड़ाई झगड़ा होना होता होगा तो ये हल्का फुल्का फिजिकल भी हो जाते होंगे, हाथ छोड़ देते होंगे। और ये कामुक प्रवृत्ति को भी दिखाता है। इस प्रकार के जातक कामुक प्रवृत्ति के भी होते हैं। ये एक तरह का विशेष राजयोग भी होता है। इस प्रकार के जातकों को पैसे रुपए की कमी नहीं होती, क्योंकि ये हाथ चौकोर है। चौकोर हाथ वालों को मोटा पैसा ही पसंद आता है। ये छोटे पैसों में इनको संतुष्टि नहीं होती। जो कार्य करते हैं ये मोटे पैसों के लिए कार्य करते हैं। इनको छोटा पैसा नहीं समझ में, इनको ज़्यादा बल्क मात्रा में पैसा चाहिए। और अब इनकी मस्तिष्क रेखा पर आते हैं। मस्तिष्क रेखा मंगल से चलकर यहाँ तक आई है। मस्तिष्क रेखा मध्यम लंबाई की है, न ज़्यादा छोटी है न ज़्यादा बड़ी है। इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा इनकी अच्छी मस्तिष्क रेखा कहलाती है। अब इनके मस्तिष्क रेखा से एक रेखा ये
फोर्क बना है, एक फाड़ बना है। ये इस प्रकार की रेखा जब निकलती है तो जातक या तो लेखक होता है, उसकी किताबें छपती हैं, या फिर कम्युनिकेशन स्किल जो उसका होता है, चाहे वो टाइपिंग का हो, चाहे वो बात करने का हो, या फिर लेटर लिखने का हो, किसी भी प्रकार का जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो बहुत ही उत्तम होता है। जब ये मेरे को मोबाइल पे टाइप करके लिख रहे थे तो मैं देखता रह गया, इनका टाइपिंग स्किल मैं देख रहा था। तो ये स्किल इनका कम्युनिकेशन स्किल बताता है, जो कि साफ पता चल रहा था कि इनके अंदर इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन स्किल है टाइपिंग करने वाला, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये इस प्रकार का फोर्क ये बताता है। अब इनकी जीवन रेखा पर आते हैं। जीवन रेखा का उद्गम यहाँ से सीधा निकल, इस प्रकार के जातकों को मेहनत करनी पड़ती है। जब ये जीवन रेखा यहाँ से निकल के सीधी चली आए तो इस प्रकार के जातकों को मेहनत करनी पड़ती है, जो कि स्क्वायरिश फॉर्म का हाथ है। ये कई जगह प्रदर्शित हो रहा है, ये बातें कई जगह प्रदर्शित हो रही है कि इनको मेहनत जीवन में करनी पड़ेगी। इन्होंने ये पूछा था कि मेरे पास मकान का योग है कि नहीं है। मकान का तो योग नहीं दिखाई दिया, लेकिन इनके पास पारिवारिक ज़मीन, जो परिवार में इनके पास ज़मीन है वो इनके पास ज़रूर आएगी। उस ये लाइन इस बात को इंगित करती है, और ये माता की तरफ से होगा, ननिहाल की तरफ से इनको ज़मीन का टुकड़ा ज़रूर मिलेगा भविष्य में। ये चीज़, मकान का तो योग नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ ज़मीन का टुकड़ा इनको ज़रूर मिलेगा। और इनकी जो भाग्य रेखा, अभी ये संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ तक भाग्य रेखा आप देखिए ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है इनके हाथ पे, लेकिन इनको भविष्य में 36 वर्ष के बाद ये भाग्य रेखा यहाँ से चलकर यहाँ तक निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये रेखा इनको ये बताती है कि इनको अपने घर से दूर जाकर विकास करना होगा, तब ये सफल होंगे। और इस रेखा का एक मतलब और भी होता है कि इनको कहीं किसी से कर्जा ना लेना पड़े। अगर ये कर्जा लेंगे तो उस कर्जे को उतारने के लिए इनको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि हाथ में जब अच्छी मजबूत भाग्य रेखा होती है तब आप जो भी पैसे रुपए का कार्य करते हैं उसको तो आप ले जाते हैं, लेकिन जब भाग्य रेखा यहाँ से ना निकल के, या बहुत छोटी सी 36 वर्ष के बाद, 36-37 वर्ष के बाद भाग्य रेखा प्रभावी हो रही है, तो अगर ये इस पीरियड में कहीं पे भी कर्जा ले लेते हैं तो इनको कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा पर भी ये कर्जा इनको परेशान कर देगा। और इस रेखा का एक रूप और ये भी होता है कि इनको अपने जन्म स्थान से दूर जाकर विकास करना होगा, और ये सफल होंगे। तो ये जो भी अभी कार्य कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, उसमें अभी श्रम करते रहें, मेहनत करते रहें। 36 वर्ष के बाद इनको जॉब की संभावना, जॉब या धन आने की अच्छी खासी संभावना है। और इनको मकान तो नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ ये ज़मीन का अच्छा खासा इनको कुछ ना कुछ टुकड़ा ज़रूर मिलेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।